Hello everyone, this is our last content of our chapter number 7, Correspondence with Debenture Holder. In there, our last content is Redemption of Debentures. Very first, we need to understand what is the redemption of debentures. ओके अभी डिवेंचर्स का रिडेम्पशन मीन्स क्या होता है, और अगर हम बोले कि रेडीमेबल डिवेंचर्स की बात करें तो दोनों सेम चीज़ें हैं. इसमें क्या होता है कि कंपनी ने जो डिबेंचर इशूड किए हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम क्या हो जाएंगे, आफ्टर मतलब स्पेसिफिक पीरियड क्या हो जाएंगे, रिडीम्ड हो जाएंगी. मतलब कंपनी को उसको रिपेबल करना पड़ेगा, मीन उसको रिपेड करना पड़ेगा. किससे? डिबेंचर्स होल्डर को. मतलब कंपनी ने जो भी पैसे डिबेंचर होल्डर से कलेक्ट किए थे एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो एक फिक्स पीरियड के बाद क्या होंगे, उनको रिफंड कर देने पड़ेंगे, वापस दे देने पड़ेंगे. ओके, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. ओके, दैट इज़ नोन एज द डिबेंचर रिडम्पशन. ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ कंपनी एक लेटर लिखेगी किसे, डिबेंचर होल्डर को, इन रिगार्ड ऑफ द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आफ्टर कंप्लीटिंग द स्पेसिफाइड पीरियड. मतलब जो उनका फिक्स पीरियड था, जो स्पेसिफाइड पीरियड एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर उन्होंने मेंशन किया था डिबेंचर्स डीड में, वो पीरियड पूरा होने के बाद कंपनी एक लेटर लिखेगी डिबेंचर होल्डर को कि हम आपके डिबेंचर्स की जो अमाउंट है उसको रिडीम कर रहे हैं, आपको रीपेड कर रहे हैं. तो उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जो भी उसके प्रोविजंस रहेंगे, वो सारे फिल करने पड़ेंगे. ओके, सो फॉर दैट कंपनी यहाँ पे क्या करती है, एक लेटर लिखती है डिबेंचर्स होल्डर को. ओके, नाउ सी व्हाट हैज रिटन हियर. द लेटर ऑफ डिबेंचर्स the letter of redemption of debentures is issued to the debenture holder whose debentures are to be redeemed after a specified period. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, लेटर लिखेगी इन रिगार्ड ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. किसे लिखेगी? डिबेंचर्स होल्डर को, जिसके जो शेयर थे, जिसके जो डिबेंचर्स थे वो रिडीम्ड होने वाले हैं, वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद क्या होने वाले, रिडीम्ड होने वाले हैं. मीन्स वो पीरियड पूरा हो चुका है, अब वो रिडीम्ड होने वाले हैं. ओके, अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड इज क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. ओके, ये जो डिबेंचर्स की जो अमाउंट थी जो रिडीम्ड होने वाले, अब वो पैसे कंपनी को रिटर्न देने पड़ेंगे डिबेंचर होल्डर को. वो फंड आएंगे कहाँ से? तो कंपनी ने उसके लिए क्या किए, कंपनी ने उसके लिए एक DRRF का एक अकाउंट बना के रखती है कंपनी, कि कभी अगर हमारे उनको कभी रिडीम करने पड़े डिबेंचर्स तो हमारे पास पैसे होने चाहिए. मतलब हमारे पास प्रिजर्व मनी होनी चाहिए. कोई भी अगर डिबेंचर रिडीम करना है या फिर कोई किसी भी तरह की कंपनी को जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी पड़ती है, तो वो पैसे हमारे पास होना चाहिए. बट ये जो DRRF है, ये पर्टिकुलरली बस डिबेंचर्स के रिडीम करने के लिए ही रखे जाते हैं. ओके, सो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड इज क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. मीन्स कंपनी के जो डिबेंचर्स है उसको रिडीम करने के पर्पज से ही ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड क्रिएट किया जाता है फ्रॉम द आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. कंपनी के जो प्रॉफिट होते हैं उसमें से बचा के कंपनी रखती है अपने डिबेंचर को रिडीम करने के लिए. ना डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म इज सेंट अलॉन्ग विद दिस लेटर. दिस फॉर्म and necessary document have to be submitted by the debenture holder to the company. कंपनी क्या करती है, जब कंपनी ये लेटर लिखती है, ओके, तो उसके साथ कंपनी क्या करेगी, एक डिबेंचर रिडम्पशन का फॉर्म भी अटैच करके भेज देती है. कंपनी अब जो लेटर लिखेगी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का, इसके साथ साथ एक फॉर्म भी अटैच करके दे देगी. एंड देन द डिबेंचर होल्डर्स नीड टू फुलफिल, डिबेंचर को क्या करने की जरूरत है, इस फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत होगी. जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो उनको फिल करके अगेन कंपनी में सबमिट करने होंगे. ओके, तो जो भी फॉर्म अटैच किया होगा लेटर में, उस डॉक्यूमेंट को डिबेंचर होल्डर को क्या करना है, फिल करना है, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देनी है. ओके, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट उसमें मांगे रहेंगे, सपोज डिबेंचर डीड हो गया, डिबेंचर सर्टिफिकेट हो गया, वो डॉक्यूमेंट को अटैच करके अगेन उसे क्या करना है, कंपनी में सबमिट करना है. ओके, क्यों? फॉर द फर्दर प्रोसीजर ऑफ रिडम्पशन, कि उसको देख के वो पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके वो जो कंपनी क्या करेगी, उस पर्टिकुलर पर्सन को उसके अमाउंट रिपेड करेगी डिबेंचर्स के. ओके, दिस लेटर इन्फॉर्म द डिबेंचर होल्डर दैट देयर debentures
हैव बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन। ओके, ये जो लेटर रहेगा ये डिबेंचर होल्डर को इन्फॉर्म करता है कि उसके डिबेंचर्स क्या हो गए हैं और रिडीम्ड होने के लिए ड्यू हो गए, मतलब उसकी डेट पूरी हो गई है, अब वो रिडीम्ड होने वाले हैं, बस उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए होते हैं। ओके, now see there has a letter has given the Swastik Marble Limited, this is the name of the company. Okay, the registered office address is there, then SIN number is there. Okay, okay, there has the right hand side website has given, email address has given, date also has given. Okay, on which date the secretary has written letter to the debenture holder, 10 अक्टूबर 2019 को क्या कर रहा है सेक्रेटरी, लेटर लिख रहा है। किसे लिख रहा है? डिबेंचर्स होल्डर को। डिबेंचर होल्डर कौन है यहाँ पर? मिसिस अस्मिता मालपानी। Okay, so here the secretary has writing a letter to the debenture holder who is the Mrs. Asmita Malpani. Okay, now you can see on left hand side the phone number has given, fax number has given, and reference number also has given. Then below that you can see the name of the debenture holder also has given, the Mrs. Asmita Malpani, and address of the Mrs. Asmita Malpani also has given. You can see here. ओके, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको आना है सब्जेक्ट पे, मीन्स कौन से पर्पस के लिए कंपनी लेटर लिख रही है डिबेंचर होल्डर को। यहाँ पे सेक्रेटरी का पर्पस क्या है लेटर लिखने का? सो द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द डिबेंचर होल्डर इज दैट द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कंपनी इन्फॉर्म कर रही है डिबेंचर होल्डर को कि उसके जो डिबेंचर्स हैं वो अब रिडीम होने वाले हैं। उसके डिबेंचर्स क्या हैं? अब वो रिडीम होना मीन्स दे हैव बिकम ड्यू फॉर द रिडम्पशन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मीन्स फॉर व्हाट पर्पस द कंपनी सेक्रेटरी राइटिंग लेटर टू द डिबेंचर होल्डर। सो सब्जेक्ट इज देयर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द सॉल्यूटेशन डियर मैडम एज गिवन। ओके, यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर है सी इज द फीमेल, वो फीमेल है, सो दैट्स वाई हियर विल कम द डियर मैडम और रिस्पेक्टेड मैडम विल कम हियर। Now this is to inform you that the 1,10% non-convertible debenture issued in May 2040 are due for the redemption on 12th November 2019। बोल रहा है कि हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारी कंपनी ने 1 लाख के 10% नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर इशूड किए थे। कब किए थे? मई 2014 में। कभी? मई 2014 में। और उसका ड्यू डेट क्या था रिडम्पशन का? आर ड्यू फॉर, मतलब वो कब ड्यू होने वाले थे, कब रिडीम होने वाले थे? ऑन 12 नवंबर 2019। ओके, 12 नवंबर और 2019 को क्या होने वाले थे? रिडीम्ड होने वाले थे। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 ईयर्स का यहाँ पे डिफरेंस है। 2014 में इशू हुए हैं और 2019 में क्या हो? रिडीम, मतलब 5 ईयर्स के लिए वो डिवेंचर इशूड किए गए थे। According to the bank board resolution number 3462 passed at the board meeting held on 8 October 2019, debentures shall be redeemed out of debenture redemption reserve fund of the कंपनी। जैसा कि हमारी कंपनी में जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें एक बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास हुआ जिसमें ये बताया गया 8 अक्टूबर 2019 को, मीन्स 8 अक्टूबर 2019 को ये बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हुई और उसमें एक रिजोल्यूशन पास किया गया कि जो भी डिबेंचर्स हैं वो सारे क्या होंगे? रिडीम्ड होंगे। वो सारे डिबेंचर्स रिडीम्ड होंगे। कहाँ से होंगे? आउट ऑफ द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड ऑफ द कंपनी। कंपनी ने जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड क्रिएट किया था उसमें से क्या होने वाले? सारे डिबेंचर्स रिडीम्ड होने वाले हैं जो 1 लाख इशूड किए गए थे ऑन द मई 2040 को। ओके, देन please arrange to submit enclosed debenture redemption form along with the original debenture certificate to the company on or before 3rd November 2019। Now what they are telling, वो बोल रहे हैं कि इस लेटर के साथ हमने जो आपको एक फॉर्म एनक्लोज करके दिया है दैट इज़ द डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म। जो डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म हमने एनक्लोज मतलब अटैच करके दिया है उसको आप फिल कीजिए और फिल करने के साथ साथ जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट वो ओरिजिनली आपको क्या करना है उसमें अटैच करके कंपनी को अगेन सबमिट करना है 3rd नवंबर को या फिर उसके पहले। मीन्स यू हैव टू सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दैट इज़ द डिबेंचर सर्टिफिकेट and you have to fill the form
विच इज़ द डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म। आपको प्रॉपरली क्या करना है, यू हैव टू फिल इट एंड यू हैव टू सबमिट ऑन और बिफोर द 3rd November 2019, and on completion of the above formalities the redemption amount will be credited to your bank account, and after completing the all formality, सारी जो फॉर्मेलिटी वो कंप्लीट होने के बाद आपका जो रिडम्पशन अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो आपको उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपका बैंक अकाउंट डिटेल भी उस फॉर्म में फिल करके देना पड़ेगा प्रॉपरली। ओके, सेक्रेटरी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच फॉर्म वी हैव एनक्लोज विद दी लेटर, हमने लेटर के साथ जो फॉर्म एनक्लोज किया, सो प्लीज़ फिल दैट फॉर्म एंड अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, एंड उसके साथ में with that you have to also give the detail of your bank account on or before the 3rd November 2019, and after completing the all formality we will credit your amount, what is your redemption amount, we will credit in your bank account which you have given, जो आपने हमें दिया है। ओके, या फिर देंगे, which you will give। Okay, you are requested to provide us your bank account detail, that's it only। Then thanking you will come here, then you can see on the right hand side the used faithfully for Swastik Marble Limited, this is the name of the company, signed Mrs. Usha Sudhi, she is a company secretary of the company, and enclose क्या किया उन्होंने, मतलब अटैच क्या किया लेटर के साथ, the debenture redemption form। So guys, this is our letter for the redemption of debentures। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे एंड होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द न्यू चैप्टर। गुड बाय।